दिसंबर का महीना और दिसंबर के महीने की वो कड़कड़ाती ठंड और ठंड के नीचे खुले आसमान में सहार पंचायत के बैठे ये लोग पिछले 32 दिन से ये लोग आसमान के नीचे टेंट के लगाकर दिन रात जो है वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन केवल एक इस ब्लॉक को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन डीएमओ कठुआ का साफ तौर पे ये कहना है कि इस ब्लॉक को जो है जहां से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये लोग अभी भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, कड़कड़ाती ठंड में इसलिए बैठे हुए हैं ताकि इनकी जमीनें जो है वो बंजर होने से बच जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंचायत के कुछ लोग और पंचायत के चुने हुए नुमाइंदा बोली सिंह जी मौजूद हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो मेरे साथ आपका यही सवाल रहेगा, डीएमओ कठुआ ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ये ब्लॉक जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट नहीं होगा, तो किस उम्मीद में आप लोग जो यहाँ अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, आज जो है डीएमओ साहब कह रहे हैं कि ये ब्लॉक जहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आज से कोई 30 दिन पहले की बात है कि डीएमओ साहब जहाँ पे आए थे हमारे धरना प्लेस पे, और उन्होंने हमें कहा था कि अगर जहाँ के लोग जहाँ ब्लॉक नहीं चाहते हैं जी। तो हमें पंचायत का ग्राम सभा का एक रेजोल्यूशन डाल के दीजिए कि यहाँ से कैंसिल किया जाए जी। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो हम उसी उम्मीद से जहाँ पर बैठे हुए थे, हमने दूसरे दिन ही जो है वो रेजोल्यूशन पंचायत का ग्राम सभा का डाला, और एक और रेजोल्यूशन जो हमारी अड़जानी पंचायतें हैं 4-5, हम उनका भी एक रेजोल्यूशन जो है वो डाल के डीएमओ साहब को दे दिया था। और हम लोग तब से इसी आस पे बैठे हुए हैं कि डीएमओ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आप रेजोल्यूशन कैंसिलेशन का डाल के दो। नहीं, तो हम अब तो उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब तो डीएमओ कठुआ ने साफ कर दिया है कि ब्लॉक जो शिफ्ट नहीं होगा। नहीं, ये तो हमारे साथ चिट्ठी हुई है ना, तो हम तो ब्लॉक जब तक जहां से शिफ्ट या कैंसिल नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ हमने पहले भी कई बार आपसे कहा है और आपने हमारी जो है फर्स्ट दिन से ही लेके हमारी जो है जहाँ की तकलीफ, जहाँ की जो हमारी समस्या है वो आप जन जन तक और सरकार तक जो है टाइम टू टाइम पहुँचा रहे हैं। और हमारा जो धरना भी है, आपने जिस प्रकार से हमारा साथ दिया है, हम जितना भी आपका धन्यवाद करें बहुत कम है। और उन्होंने जैसे कहा है कि हम ये नहीं करेंगे, कहीं इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन हम भी तब तक जहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ये कैंसिल नहीं करेंगे, जहाँ से शिफ्ट नहीं हटेंगे, जहाँ मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम जहाँ ब्लॉक चलने नहीं देंगे। सर, 32 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, काम होता हुआ मुझे आपका नहीं दिख रहा है। अगला आपका एक्शन क्या रहेगा? क्योंकि 32 दिन से आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल करके भी आपने देख लिया है, शांतिपूर्वक आपका प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसी चीज़ का फायदा जो है प्रशासन लेता दिख रहा है यहाँ पे? यही है, देखने तो मैं यही आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन के कान तक ये खबर नहीं है। वो भली भांति इससे जो है पूरी जानकारी रखते हैं और उनको पता है इसका, लेकिन कारण क्या है, क्यों, क्या वो जो माइनिंग माफिया हैं क्या उनके प्रेशर में है, या जहाँ सरकार जो है वो चाहती है कि जहाँ जो मानव जो रह रहे हैं उनकी जो जान माल जो खतरे में है कि वो उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, कि उनके लिए मानव की जो जान माल है वो कोई मायना नहीं रखती है। तो इसलिए तो ये तो इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इतनी बात तो नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती जहाँ थोप दिया जाएगा। ये सहार खड्ड जो है ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है, ये हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है। जो लोग जहाँ रह रहे हैं ये उनकी जो है प्रॉपर्टी है, इनकी ही ज़मीनें जो हैं, जहाँ ज़मीनें थी, ये सहार खड्ड ऐसे नहीं बनी है, जहाँ लोगों की ज़मीनें थी दोनों साइड और वो इरोजन हुई है। वो जब भी बरसात का मौसम आता था, बाढ़ आती थी, वो उसके साथ इनकी ज़मीनें बहकर ले गए हैं, उन्हीं से खड्ड बनी है। आज इस खड्ड का पहले अधिकार है लोगों का, और लोग चाहते हैं इसको बचाया जाए, क्यों कि इसी पे ये लोग डिपेंड करते हैं और इसी पे लोगों की रोजी रोटी चलती है। जैसे कि हमने पहले भी कई बार कहा है कि हमारी ज़मीनें जो हैं
दोनों साइड इसमें एग्रीकल्चर लैंड है और इरिगेटेड लैंड है। जो पानी है वो इसी सहार घाट से चैनलें निकाली हैं दोनों साइड पे, वो बंदोबस्ती चैनलें हैं, कूलें बोलते हैं जिनको हम, वो बंदोबस्ती कूलें हैं। पंचायत ने कई बार उनको रेनोवेट किया। नया क्या देखने को मिलेगा सर आने वाले दिनों में? पिछले 32 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, अपना बढ़ता जाएगा हमारा। अगर सरकार नहीं मानी तो इसको हम और उग्र प्रदर्शन में लाएंगे, हाईवे बंद करेंगे। जहां मैं आपसे ये जहां आपके माध्यम से कह रहा हूं कि हम, अगर सरकार ने ऐसा ही रवैया अपनाया तो हम हाईवे भी बंद करेंगे और मरण वक्त भी जहां पर बैठेंगे। हमारे साथ पंचायत के नायब सरपंच विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। विकास जी, आज मिजाज जो बदले बदले से लग रहे हैं, जय घोष कुछ बदले बदले से लग रहे हैं आज, कुछ क्या? कोई मिजाज हमारे बदले नहीं है। हमारा इरादा और भी बुलंद है इस माइनिंग ब्लॉक के खिलाफ, और खास तौर पे डीएमओ कठुआ उनके खिलाफ। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि डीएमओ साहब ने जो यहाँ पे कहा था कि आप हमें रेजोल्यूशन दो, मैं ब्लॉक कैंसिल करवा दूंगा, उस बात से वो मुकर गए। पर डीएमओ साहब, किन किन बातों से मुकरोगे आप? ठीक है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग कहते थे ना कि इनको माइनिंग वालों को महीना लगा हुआ है, हफ्ता लगा हुआ है, ये चीजें डीएमओ साहब ने साबित कर दी। आपके सामने इन्होंने गाड़ियां सीज की, ट्रैक्टर सीज किए, ठीक है, मगर जहां से रॉ मटेरियल आया, अगर क्रैशर वालों ने क्रश्ड बजरी दी, वाश्ड रेता दिया, सीज तो तभी हुई ना, उनके पास ए फार्म नहीं था, फ्री तो लाई नहीं वो क्रैशर वालों से। अगर ए फार्म नहीं था, किसने नहीं दिया? उन्होंने बजरी घर में तो पीसी नहीं, क्रैशर वालों से लाई ना। फिर क्रैशर वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये साबित कर दिया कि ये उनसे महीना लेते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं की। अगर ईमानदार होते तो दोनों को पकड़ते, क्रैशर वालों को भी पकड़ते और ट्रैक्टर वालों को भी पकड़ते। मगर यहाँ पे उन्होंने साबित कर दिया कि बेईमानी उनमें है, उन्होंने पैसे खाए हैं, इसलिए उनपे कार्रवाई नहीं की। और बात रही दूसरी, अगर आप समाज में एक ऑफिसर हो, केएस ऑफिसर हो, आप नेचुरली बात है, अगर हमारे यहाँ पे कोई आईएएस ऑफिसर, केएस ऑफिसर है, हमें प्राउड होता है कि यार हमारे इलाके का है, हमारे लिए कोई अच्छा काम करेगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल जो ऑफिसर हैं, और क्या वो मैसेज दे रहे हैं अपने समाज को, उनका परिवार भी ये मैसेज देख रहा है न्यूज कि हमारे बेटा या हमारा पिता या हमारा भाई वो कितनी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है। मगर ये कि ये चीज जो बड़ी शर्मनाक है कि एक ऑफिसर होके और जो ट्रैक्टर वाले जिन्होंने किराया लेना सिर्फ अपना, उन्हें तंग किया जा रहा है। और जो सरमाएदार क्रैशर वाले हैं, जो इलीगल कर रहे हैं, जिन्होंने ए फार्म नहीं दिया, जो इलीगल माइनिंग करके जो है बिना ब्लॉक यहाँ पे है आपके सामने, यहाँ पे कोई माइनिंग नहीं हुई, जो इलीगल माइनिंग करके 2 नंबर में अपना माल बेच रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमें शर्म आती डीएमओ साहब आपकी, जो आप ये काम कर रहे हैं अपनी नौकरी के होते हुए। क्योंकि परमात्मा ने कि आपके केएस ऑफिसर हैं, दिया हुआ, कहते हैं ना कि इतने बड़े ऑफिसर हैं, तनख्वाह की कमी नहीं है, मगर बंदे को कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, अपनी नौकरी के प्रति ईमानदारी जो है वो इंसान को होनी चाहिए। हमें सिर्फ इसी चीज का अफसोस है कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे किसी भी जगह पे। आपने ना ही अपने जो माइनिंग के रेट हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई, और ना ही जो आप काम कर रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी। इसलिए हमारा जो प्रोटेस्ट है ये माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ और इस ब्लॉक के खिलाफ वो जारी रहेगा जब तक ये ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने नहीं लाते। जय हिंद, जय भारत। इस समय कड़कड़ाती ठंडी जो है, दिसंबर का महीना चल रहा है और कड़कड़ाती ठंड चल रही है। लोग जो है दिन रात जहां पर बैठे हुए हैं, डीएमओ कठुआ ने साफ कर दिया है ब्लॉक शिफ्ट नहीं होगा, ब्लॉक को जो है यहाँ से बदला नहीं जाएगा, माइनिंग यहीं पर होगी। लेकिन ये लोग जो है वो नहीं मान रहे हैं। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है हमारी ज़मीनें हैं, हमारी सिंचाई जो है जहाँ से होती है, ज़मीनों को पानी जो है इसी जहाँ से लगता है, इसी खड्ड से जो इनकी ज़मीनें जो है जहाँ पर सिंचाई होती है। लेकिन ये लोग पिछले 32 दिन से इसी ठंड में जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि टेंट जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। रात को जब ओलाबारी जहाँ पर होती है, क्योंकि सर्दी का महीना है, तो पानी जो है साफ तौर पर नीचे जो है इन लोगों पर गिरता है। जो लोग यहाँ पर रात भर इस प्रदर्शन में जहाँ पर बैठते हैं, साथ देते हैं, भूख हड़ताल पर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन जो नहीं सुन रहा इन लोगों की, क्योंकि डीएमओ साहब ने साफ कर दिया है कि इस ब्लॉक को जो है तस से मस जो है यहाँ से नहीं किया जाएगा।